Good evening to all of you. I am Brajesh Kumar Aditi in front of you once again. दोस्तों, एक टॉमस हार्डी राइटर हुए हैं, उन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। उस मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नावल में माइकल हिंचर्ड नाम का एक बूजर है। इतना बड़ा बूजर है कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता है। एक बार ऐसा होता है कि वो मेला देखने जाता है अपने पत्नी के साथ, और उसकी बेटी भी साथ में होती है। तो इतनी ज़्यादा शराब पी लेता है कि उसको होश नहीं रहता, और उस मेले में वो अपनी पत्नी की बोली लगा देता है और पत्नी को बेच देता है। तो इस तरह से पत्नी दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है, चला जाता है, और थोड़ी देर के बाद उसका नशा उतरता है तो उसको पता चलता है कि मेरी दुनिया लुट चुकी है। उसके बाद वो सौगंध लेता है कि अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पीऊँगा, और बाद में मेयर बन जाता है कैस्टरब्रिज शहर का। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि चाहे बियर हो, जिसे लोग कहते हैं वो शराब नहीं है, रम हो, वोदका हो, विस्की हो, महुआ हो, हंडिया हो, ये सभी शराब हैं और सभी में अल्कोहल है। अल्कोहल जो है हमारे ब्लड में जा कर के मस्तिष्क के गाबा में पहुंचता है। गाबा का मतलब गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, यानी जिसको अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये जब हमारे गाबा को प्रभावित करता है तो मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। डोपामिन जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, खुशी मिलती है। थोड़ा पीने के बाद आदमी और भी पीता है, मज़ा आता है उसको, हंसता तो फिर हंसता ही रहता है। तो इस तरह से उसका मस्तिष्क जो है बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता है और शून्य होता चला जाता है। रचनात्मक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती, कुछ भी काम करने का उसका मन नहीं करता है, धीरे धीरे लत पड़ जाती है, और इस तरह से उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, याददाश्त खत्म हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, कैंसर हो जाता है और व्यक्ति अंततः खत्म हो जाता है। आजकल महिलाएं भी शराब पीती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 200 ग्राम अगर पुरुष शराब पीता है और 200 ग्राम शराब महिला भी पीती है तो महिला को ज़्यादा नशा हो जाएगा, क्योंकि जो शराब को पचाने वाला डिहाइड्रोजनेन एंजाइम जो होता है उसका स्तर महिलाओं में कम होता है, तो वो शराब को पचा नहीं पाती हैं, उनको नशा ज़्यादा महसूस होता है। इस तरह से बहुत सारे नशा मुक्त केंद्र खुले हुए हैं, उनके माध्यम से भी नशा छुड़वाया जाता है। लेकिन नशा व्यक्ति तभी छोड़ सकता है जब वो स्वयं कसम ले ले, सौगंध ले ले, विचार कर ले कि मुझे नशा नहीं करना है। और अगर वो सौगंध ले लेता है कि नशा नहीं करूँगा, तो बहुत सारे मोटिवेशनल थेरेपी हैं, फिजियोथेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, और डिटॉक्सिफिकेशन करके नशा ख़त्म किया जा सकता है।
तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग आदी हो चुके हैं, वो अपने माता पिता, इष्ट देव, भाई बहन, पत्नी, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी सौगंध लेकर के ये कहें कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। और जिन्होंने अभी शराब पीना शुरू नहीं की है, तो वो थोड़ा सावधान हो जाएं कि ज़िंदगी में शराब नहीं पीनी है, इसको पीना ही नहीं है। एक बार शुरू कर दी पीना, तो धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से वापस आना नामुमकिन है, और आप वापस नहीं पूरी ज़िंदगी आ पाएंगे और अपनी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। अगर घर सक्षम नहीं है तो बच्चे भीख मांगेंगे, पति पत्नी दर दर मारे घूमेंगे। तो इसलिए कितना भी आपका अच्छा दोस्त हो, चाहे गुरु कहे, चाहे माता पिता, रिश्ते नातेदार, कोई कुछ भी कहे, आप शराब नहीं पिएंगे। और अगर शराब नहीं पिएंगे तो मैं आपको बता दूं कि 6 महीने के अंदर, अगर आप पीते भी हैं तो 6 महीने छोड़ करके देख लीजिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा। 2 साल में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो ज़िंदगी में आप देखिएगा कि आप बहुत उन्नत कर लेंगे और अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। और अगर ये मेरी बात न मानी, न सुनी, मुझे यूं ही सुन लीजिए, बात तो आपको माननी पड़ेगी अगर आपको विकास करना है तो, चाहे आपको खराब लगे चाहे अच्छी लगे, अंततः एक दिन सोचने पर आप ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि शराब नहीं पीनी थी। तो शराब आपको नहीं पीना है, और अगर आप पीते रहेंगे तो जब बर्बाद होंगे, तो मेरी इस बात को, अगर आपने सुना है तो इस बात को आप ज़रूर याद करेंगे। ये बात ज़रूर याद आएगी कि किसी व्यक्ति ने ये बात कही थी और मैंने नहीं मानी। तो मेरा अनुरोध है कि दारू न पिएं, और अगर पीते हैं तो छोड़ दें। दारू नहीं पीनी, वो कसम खा के नहीं पीनी, धोखे से भी नहीं पीनी है। आप किसी से बोलचाल बंद कर सकते हैं, लेकिन दारू की शुरुआत नहीं करेंगे। और इसी संदेश के साथ गुड नाइट।